हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश में अगेन एक कंट्रोवर्सी ट्रिगर हो रही है, जिसमें 16th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं उसको डिसकंटिन्यू करने की बातें जो है वो की जा रही हैं। इस छोटे से लेक्चर में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये आरडीजीज होता क्या है, संविधान में क्या प्रोविज़न दिया गया है इसका, और अभी जो कंट्रोवर्सी चली हुई है वो क्या है, उसका कोर क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे इस राज्य के ऊपर और ज़रूरी क्यों है हमारे इस राज्य के ऊपर, राज्य के लिए। और उसके साथ साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिस्कल डिबेट जो है इसके ऊपर क्या चला हुआ है और कमीशन की क्या पोजीशन है उसमें, और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आरडीजी को डिसकंटिन्यू किया जाए या फिर किया गया तो उसके बाद जो है सरकार किस तरह के कदम जो है वो उठा सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये आरडीजीज क्या हैं, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स होती हैं। सिंपल सा ये समझिए कि ये पोस्ट डिवोल्यूशन ग्रांट होता है जो अक्सर यू कैन से रिकमेंड की जाती हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये उन राज्यों को दिया जाता है जिन राज्यों में जनरली आप देखेंगे जो रेवेन्यू रिसीट होता है वो एक्चुअली में कम होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, यानी कि खर्चा उनका ज़्यादा है और जो उनकी इनकम है वो इनकम जो है एक्चुअली में कम हो रही है। अब इनकम के कई सोर्सेज ऑफ हो सकते हैं जिनकी वजह से कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से इनकम जो है वो कम जनरेट हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर गैप को ब्रिज करने के लिए, एक प्राइम सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो है वो आरडीजीज जो है वो जनरली रिलीज किया जाता है, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो एक्चुअली में दिया जाता है। स्पेशली जो हमारे कमिटेड यू कैन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन एक्सपेंडिचर्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो है वो दिया जाता है, जैसे सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स में जो पैसा जाना है, और उसके साथ साथ जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए जो भी यहाँ पे ग्रांट जो है वो जनरली रिलीज़ किया जाता है। संविधान की बात करें तो आर्टिकल 275 का क्लॉज 1 है जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है इस तरह के मूव लेने के लिए, और उसमें कहा यह गया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है पार्लियामेंट हैज़ द पावर कि जो भी राज्य जिनको इस तरह की ज़रूरत है उन राज्यों को जो है वो एड किया जा सके। फाइनेंस कमीशन जो है इनको रिकमेंड यहाँ पे करता है, यानी कि अगर आप देखें तो इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन द फार्मूला बेस्ड होती है ये, राइट। और इसमें आप ये समझिए कि अभी हो क्या रहा है। अगर आप करंट कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो ये कहा यह जा रहा है कि अंडर 16th फाइनेंस कमीशन जो कि 26 से लेकर 31 तक चलेगा, उसमें यह कहा जा रहा है कि आरडीजी हैज़ बीन कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड फॉर द वेरियस स्टेट्स। हिमाचल भी उनमें से एक्चुअली में एक है, तो जिसको क्या किया जाएगा, डिसकंटिन्यू जो है यहाँ पे किया जाएगा। फ्रेंड्स, यानी कि ये कंट्रोवर्सी आप देखें, यानी कि बात ये चली हुई है कि कहीं ना कहीं एक साफ डिपार्चर है हमारी जो पास्ट प्रैक्टिस होती आ रही थी उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक डिपार्चर जो है आपको ये देखने को मिलता है। और क्योंकि अगर आप आरडीजीज की बात करते हैं तो ये एक तरह से रेगुलर फिस्कल सपोर्ट था जब से हम लोग राज्य बने हुए हैं। आगे हम बात करेंगे इसके इवोल्यूशन की भी, लेकिन जब से राज्य जो है यानी कि राज्य का दर्जा हम लोगों को जब से मिला है तभी से एक तरह की आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो एक्चुअली में आरडीजी हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहा था। तो इसका मतलब ये जो डिसीजन है इसने एक्चुअली में ट्रिगर किया है एक मेजर पॉलिटिकल और फिजिकल डिबेट जो है पूरे राज्य में इसका जो है एक्चुअली में चला हुआ है। अगर हम इस कंट्रोवर्सी के कोर की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, यानी कि सीवियर फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो राज्य के ऊपर जो है एक्चुअली में पड़ सकता है अगर इसको डिसकंटिन्यू किया गया। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर आप टोटल स्टेट के बजट की बात करते हैं तो उसमें से 12.7% का कंट्रीब्यूशन जो है वो सीधा सा आरडीजीज का एक्चुअली में रहता है। तो इस तरह की अगर दिक्कतें होती हैं तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो हमारे राज्य पे यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इस तरह का यू कैन से 6000 करोड़ का लगभग जो हमारे पास फिस्कल शॉर्ट फॉल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर आप क्यूमुलेटिव लॉस की बात करते हैं यानी कि 2026 से 31 तक की बात करते हैं तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए का जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं लॉस जो है वो प्रोजेक्टेड कराया जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का जो विड्रॉल है उसकी वजह से राज्य में एक फिजिकल कुशन जो है वो एक्चुअली में इमीडिएट कुशन तो हमारे पास अभी देखने को हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये है कोर एक्चुअली में इस कंट्रोवर्सी का, इसलिए ये बातें जो है वो चली हुई हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप हिमाचल प्रदेश और आरडीजी का यहाँ पे यू कैन से रिलेशन देखेंगे तो जब 6th फाइनेंस कमीशन जब आया था तो उसमें सबसे पहले अगर फॉर्मल वे में अगर मैं आपको बताऊं कि आरडीजीज कब दिए गए थे तो हमें 6th फाइनेंस कमीशन जो आया था उसमें
161 करोड़ के आसपास जो है एक्चुअली में हम लोगों को सबसे पहली बार आरडीजीज प्रोवाइड कराया गया। देखिए हम राज्य बने 1971 में, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो काफ़ी शार्पली इंक्रीज़ हुई। और बिकॉज एक तो आप देखेंगे तो हिल टेरेन है हमारे पास यहाँ पे, और इंडस्ट्रियल बेस उस समय पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम था, और उसके साथ साथ जो रेवेन्यू रिसोर्सेज था हमारा अपना वो भी बहुत ही लिमिटेड था। तो इस तरह से फिर फाइनेंस कमीशन को जो है एक्चुअली में ये लगा, और उन्होंने रिकमेंड किया कि राज्य जो है इसको जो है एक्चुअली में आरडीजीज देना चाहिए। और उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रही। अलग अलग फाइनेंस कमीशन जब आए हमारे पास, तो ये हर फाइनेंस कमीशन में जो ये पैसा रिलीज़ किया गया, आप इस टेबल पे देख सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर साल आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। और फाइनली जाके 16th फाइनेंस कमीशन जो है इसको कह रहा है कि अब किसी भी तरह का जो ये आरडीजी ग्रांट है उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। राइट, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ज़रूरी है हमारे इस राज्य के लिए इस तरह की चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारा जो राज्य है इसमें अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गैप की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा है हमेशा से। वैसे भी इसका मेन मोटिव ही ये था आरडीजीज को यहाँ पे यूकेन से देने का, कि ताकि ये जो गैप है इस गैप को ब्रिज किया जा सके। और हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जिसमें एक्चुअली में अपना ओन रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है, और एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। और 21 से लेकर 26 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर आप इस रेवेन्यू गैप की बात करते हैं तो वो लगभग 80,000 करोड़ का है, और इसमें ब्रिज का काम करता है आरडीजी। तो इसलिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं यू कैन से जरूरी ये है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मेजर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गैप आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमारा जो राज्य है उसकी अगर आप जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो यस माउंटेनस टेरेन है। सिंपली सा इसका मतलब है कि जब भी आप पब्लिक सर्विस डिलीवरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे हाई कॉस्ट जो है एक्चुअली में उनका हम लोगों को बियर करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है अगेन 90% ऑफ द पॉपुलेशन ग्रामीण ही है यहाँ पे, और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो लो टैक्स एफिशिएंसी है इस राज्य में। देन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशंस हैं, यस, और उसी की वजह से नैरो जीएसटी बेस है हमारे हिमाचल प्रदेश का। और इकोनॉमी जो है वो अभी भी अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ की जब आप बात करते हैं तो मेजर पॉपुलेशन जो है उसी में एंगेज्ड है जब भी आप यहाँ पे देखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जो है हमारे राज्य के सामने है। तो यस, ये आप यहाँ पे जियोग्राफी और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की बात कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे व्हेनेवर वी सी एक हैवी वस्टरी डिपेंडेंस जो है आरडीजीज के ऊपर हमेशा से ही हमारे इस राज्य का रहा है, क्योंकि 12.7% जो है टोटल एक्सपेंडिचर का अगर आप देखेंगे तो हमारे राज्य में जो है वो आरडीजीज के ऊपर ही सीधा सीधा सा है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, और ये जो डिपेंडेंसी है इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन द इंडियन स्टेट्स में जब आप बात करते हैं, भारत की जब आप यहाँ पे बात करते हैं। तो यस, इस तरह के जो सडन रिमूवल है इनका इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि दे कैन मैग्नीफाइज जो भी हमारे पास यहाँ पे फिजिकल यू कैन से वल्नरेबिलिटी है हमारे इस राज्य की, तो उसको मैग्नीफाई करने का काम ये कर सकता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो लिमिटेड रेवेन्यू अल्टरनेटिव्स हैं हमारे राज्य के पास, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसर्स, यहाँ ऐसा कहा जाता है, और यहाँ की कंजप्शन जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो जो जीएसटी ग्रोथ है वो ऑब्वियसली बहुत ही स्लो जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। और हमारा अपना रेवेन्यू 18,000 करोड़, और यस अगर आप कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करें जो टोटल रेवेन्यू का है, टोटल रेवेन्यू में ये सिर्फ हमारा अपना रेवेन्यू है। अगर आप पूरे टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं जिसमें ग्रांट इन एड, सेंटर का जो टैक्स है, शेयर एंड ऑल, उसमें अगर आप फिर कमिटेड एक्सपेंडिचर देखेंगे तो कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है वो जनरली आपको 57% के आसपास जो है वो जनरली इस राज्य का देखने को मिलता है। तो ये जो गैप है अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिज थ्रू द टैक्सेशन अलोन, तो इसलिए भी हमारे पास यहाँ पे आरडीजी जो है वो जरूरी हो जाता है, राइट। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारणों की वजह से जो है इस राज्य को, बिकॉज अगेन अगर आप देखेंगे तो हमारा राज्य जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है उस राज्य के पास भी है। तो कहीं ना कहीं राज्य की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को भी फुलफिल करने के लिए जो है इस तरह के जो हमारे पास पैकेज हैं उनका जरूरी है, उनका होना जरूरी है। फिस्कल कोर जो है इस डिबेट का क्या चला हुआ है, तो यस ये कहा यह जा रहा है कि अगर राज्य की पोजीशन की बात करें तो आरडीजी जो है उसके लिए एक लाइफलाइन का काम करता है।
और उसके साथ साथ जो भी हमारे पास कमिटेड एक्सपेंडिचर है उसके लिए ज़रूरी है, उसके उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है ये ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि राज्य के अंदर जो है ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, चाहे आप इसकी जियोग्राफी की बात कर लीजिए, चाहे जीएसटी डिज़ाइन की बात कर लीजिए, तो ये डिपेंडेंट बना देता है, राज्य को डिपेंडेंट बना देता है हमारे लिए, हमारे राज्य को इस तरह के ग्रांट्स के लिए। स्टूडेंट्स, कमीशन की क्या पोजीशंस है उसको भी देख लेते हैं। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने तो देखो बात क्लियर कर दी थी कि आरडीजी जो है इट इज़ मीन टू बी द ट्रांजिशनल नॉट परमानेंट। और अगर आप 15th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो उसमें भी ये कहा गया था कि जो ग्रांट दिया गया है इट इज़ द फ्रंट लोडेड आरडीजीज हैं, बिकॉज कोविड-19 की वजह से जो है जो भी वर्डन आया था, फाइनेंशियल वर्डन राज्यों के ऊपर आया था, तो उसको एक्चुअली में क्या करना था, फुलफिल करना था। तो उसके लिए कहीं ना कहीं 15th जो फाइनेंस कमीशन था उसमें ग्रांट दिए गए थे, लेकिन उनका ये भी कहना था साथ साथ में 15th फाइनेंस कमीशन में क्लियर भी कर दिया गया था कि जो राज्य हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि आप जो है अपना यू कैन से जो भी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है उसको इम्प्रूव कीजिए, डेफिसिट जो है उसको कम कीजिए और उसके साथ साथ जो भी एक्सपेंडिचर है उसको रैशनलाइज कीजिए। और उसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि आने वाले समय में जो है वो आप लोगों को जो है यू कैन से जो ग्रांट्स होते हैं उनको यहाँ पे डिसकंटिन्यू जो है वो एक्चुअली में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स। और अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, अगर मान लीजिए आरडीजीज जो है वो डिसकंटिन्यू रहता है तो ऑब्वियसली सरकार को जो है कई यू कैन से ऑस्टेरिटी मेजर जो है वो लेने पड़ सकते हैं, जैसे सब्सिडीज़ जो है उनमें कट आपको देखने को मिल सकता है, पेंशन्स रिफॉर्म जो है वो करने पड़ सकते हैं सरकार को। देन उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं उनको रिस्ट्रक्चर और डाउन साइजिंग जो है वो उनको यू कैन से किया जा सकता है। देन जो भी यू कैन से टैक्सेस के ऊपर जो है, अब देखो प्रेशर तो बिल्डअप होगा ही सरकार के ऊपर, तो यस टैक्सेस रेज के ऊपर जो है प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो सकता है, एसेट्स की यू कैन से मोनेटाइजेशंस के ऊपर प्रेशर हो सकता है, और उसके साथ साथ जो भी बोरोइंग हो रही है उनके ऊपर उनको वो जो है वो एक्चुअली में इंक्रीज हो सकती हैं, राइट। तो फ्रेंड्स अभी तक ये सारी बातें जो है एक्चुअली में इस पूरे के पूरे न्यूज़ में चली हुई हैं। जो भी कोई भी अपडेट होंगे वो अपडेट जो है आपके सामने जो है वो रख दिया जाएगा। और उसके बाद जो है अभी हाल ही में सरकार जो है अब देखते हैं आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो किस तरह की बातचीत जो है वो केंद्र सरकार के साथ जो है यहाँ पे हमारे राज्य सरकार की जो है वो रहने वाली है। तो ये था पूरा का पूरा डिबेट जो भी एक्चुअली में चला हुआ है, आरडीजीज क्या है और किस तरह से जो है और क्यों राज्य के लिए जरूरी है, वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे समझी। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।